हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे होंगे। आज हम लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को बनाएंगे और डेप्रिसिएशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए पिछले क्लास में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के देखे थे, जिसमें हम लोगों ने छोटा सा वर्किंग नोट भी करा था। आज उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे दूसरे क्वेश्चंस पे, जहां पे आज के क्लास में बेसिकली आपको वर्किंग नोट करने के लिए सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? वर्किंग नोट। क्योंकि लेजर बनाने आप लोग को आता है, लेजर में कुछ नहीं करना है, बस वर्किंग नोट को उठा करके वहां पे पोस्टिंग कर देना है। तो बेसिकली हम लोग को सीखना जो है वो है हमारा वर्किंग नोट। तो चलिए आते हैं नोट्स पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाया करेगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो वो क्या होगा, जो भी आज की क्लास में नोट्स हो रहा है वो आपको अगले दिन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। आज का लेक्चर नंबर हमारा होगा 32। आज बेसिकली हम लोग सीखेंगे क्या बच्चों? बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे वर्किंग नोट करना। क्या सीखेंगे? वर्किंग नोट करना। चलिए क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके लिए, उसमें हम लोग करेंगे क्या? वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर? क्या इससे मार्क्स मिलेगा? नहीं, बिल्कुल वर्किंग नोट करने का कोई मार्क्स नहीं मिलता है, बट इतना याद रखिए, अगर वर्किंग नोट अगर आप बना लेते हैं दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और यहां से डिफिकल्टी लेवल जब आपको लगने लगेगा तो फिर आपका पढ़ने का जो मन है वो उठता जाएगा, इससे आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। इसी के लिए, इसको इजी बनाने के लिए, इजी तरीके के साथ हम लोग आज यहाँ पे मिले हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को बड़े आराम से, क्योंकि आज वर्किंग नोट सीखना है। बस क्या करना है? वर्किंग नोट सीखना है। कोई भी क्वेश्चन का उठा के फिर से वर्किंग नोट बना लेना है, बस इतना अभी फिलहाल कैपेबल बनना है कि वर्किंग नोट बना ले। कैसे इसको आंसर में अप्लाई करेंगे ये अगर आज कर पाए तो ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? बिरला कॉटन मिल परचेज मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2009 फॉर ₹90,000। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि कितना मशीन खरीदा है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि कितना मशीन परचेज किया है। चलिए सर, बिरला कॉटन मिल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2009 फॉर ₹90,000। एक मशीन खरीदा है बिरला कॉटन मिल, कितने का? 90,000 का। सब कब खरीदा है? 1 अगस्त 2009 को खरीदा है। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2010, रुक जाइए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पेन का ताकि आपको याद रहेगा। ऑन 1 October 2010 it purchased another machine for ₹40,000। तो अगर आप देख रहे हैं पहले 90,000 का एक मशीन खरीदा, यहां पे लिख दीजिए M1 मशीन 1, फिर 40,000 का दूसरा मशीन खरीदा 2010 में, उसको लिख दीजिए आप M2। आगे आइए, M2 मतलब मशीन 1 मशीन 2। ऑन 30th June 2011 it sold off the first machine purchased in 2009 for ₹58,000। मतलब कि जो 30 जून जो मशीन, सॉरी एक मशीन है जिसको बेच दिया गया है, कब? 30 जून 2011 को। कितने में? 58,000 में। वो मशीन कब खरीदा था? 2009 में। तो याद कीजिए 2009 में हम लोग कौन सा मशीन खरीदे थे सर? 2009 में 90,000 का मशीन 1 को खरीदे थे। मतलब यहाँ पे किसका बात कर रहा है बेचने का? सर मशीन 1 का बेचने का बात कर रहा है। ठीक है, ठीक। आगे, ऑन द सेम डेट परचेज द न्यू मशीनरी। और जिस दिन, मतलब कि 30 जून को 2011 को एक मशीन बेचा और साथ में उस दिन एक और मशीन खरीद लिया, जो मशीन का दाम कितना था? 1 लाख रुपया। तो ये हमारा कौन सा मशीन हो गया? मशीन थर्ड। कौन सा मशीन हो जाएगा? ये हमारा थर्ड मशीन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा। ये कौन सा मशीन हो जाएगा? हमारा थर्ड मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर
अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का मशीनरी अकाउंट आपको दिखाना है। तो मतलब 3 साल का दिखाना है, मतलब 3 साल का आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा। जी सर। तो कितना मशीन था बच्चों? टोटल 3 मशीन था। तो कॉलम किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे यहां लिखेंगे मशीन 1, जिसको M1 बोलेंगे। चलो यहाँ पे M1 ही लिख दो, ज्यादा सही लगेगा। थोड़ा सा यहां लिखोगे M1। अरे यार, इसका नाटक मेरे ही पास स्टार्ट होता है। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ लिखेंगे आप M1 मशीन 1, यहाँ लिखेंगे मशीन 2, यहाँ पे लिखेंगे मशीन 3। क्यों सर? क्योंकि टोटल हम लोगों ने 3 मशीन को परचेज करा था। ठीक है, थोड़ा सा मशीन 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा डेट लिखने में आसानी होगा। थोड़ा सा M1 मशीन 1 मशीन 2 एंड मशीन 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 मशीन का बेसिकली हम लोगों ने बात करा। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसी में सब कुछ आपका टोटल चीज वर्किंग नोट पे डिपेंड करता है। बिरला कॉटन लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2009। कब खरीदा सर? 2009 के 1 अगस्त में खरीदा। ठीक है बच्चों, 2009 के 1 अगस्त में कितने का मशीन खरीदा था सर? 90,000 का मशीन खरीदा था। चलो यहां डाल दिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब अगर 90,000 का मशीन खरीदा 1 अगस्त 2009 को, तो आगे देखिए क्या 2009 को और कोई मशीन खरीदा है? नहीं सर, अब जो मशीन खरीदा है वो 1 अक्टूबर 2010 को खरीदा है। तो इस साल का तो अभी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करते हैं कलर चेंज आपका पेन का। अब आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। कैसे करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, माइनस डेप्रिसिएशन कब तक का? अप टू 31 मार्च। कब तक का? अप टू 31 मार्च। कब तक का? बोलो जल्दी। 2010। ठीक है, मतलब कि डेप्रिसिएशन हम लोग अगले साल के एंड मंथ पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये कब खत्म हो रहा था? तो यहाँ पे बोल रहा था कि हर साल अकाउंट क्लोज होगा वो 31 मार्च को क्लोज होगा। तो इस साल तो फिर से 31 मार्च 2009 को तो नहीं आने वाला, तो वो 2010 में आएगा। तो कितने महीने के लिए हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप देख सकते हो कि टोटल 8 महीने का है। कितने? 8 महीने के लिए परचेज किए। तो यहाँ पे 90,000 का आप क्या करोगे? 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला था, तो 20/100 लोगे, और 8 महीने के लिए था तो 8/12। याद करो, जब मैथ्स में बनाते होगे आप लोग बचपन में, तो मंथ्स होता था उसको 12 से डिवाइड करते थे। ठीक है, डेज होता था तो 365 से करते थे, और अगर वीक होता था तो 52 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे 8 मंथ दिया है, टोटल मंथ होता है 12, इसलिए 12 से डिवाइड किया। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और 3 के टेबल में 3 3 जा 9, और यहाँ पे 4 0 उतार दीजिए। कितना आया? 3000, और इधर 4, तो 3 4 जा 12,000। कितना आया आपका डेप्रिसिएशन? तो सर डेप्रिसिएशन हमारा आया 12,000। तो बच्चों 12,000 आपको क्या करना है यहाँ पे? सर 12,000 हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। चलिए, अब जब डेप्रिसिएशन यहाँ पे 12,000 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 90,000 में अगर 12,000 गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 78,000। ठीक है, 78,000। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये 78,000 कब का आया? ये आया आपका 2010 में। कब? 1 अप्रैल को। कौन सा डेट में आएगा? 2010 का 1 अप्रैल को। मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग हो जाता है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचा इस बार मशीन का? 78,000। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अब 2010 में कोई मशीन खरीदा था क्या, ध्यान दीजिए, ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज्ड अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदा जो कि कितने का था, 40,000 का था। कितने का मशीन था, 40,000 का था। कब खरीदा, डेट ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 2010। देखो यहां पे डालोगे एक नया डेट, क्या लिखोगे, नया डेट। कौन सा डेट, तो सर यहां पे खरीदा है 2010 में ही, ये लाइन को यहीं तक रहने देंगे, यहां पे खरीदा है, चलो लाइन यहां तक, थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेते हैं। यहां लिखेंगे 2010 1 अक्टूबर। कितने में मशीन खरीदा था सर, 2010 के 1 अक्टूबर में खरीदा था 40,000 का, ठीक है, 40,000। मशीन 2 कितने का खरीदा, 40,000 का। सर यहाँ क्यों नहीं लिखे आप, ऊपर में ये वाला एरिया में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बच्चों ये 2009 में नहीं 2010 में खरीदा है, इसलिए 2010 के बगल में लिखे हैं। क्या 2010 में और कोई मशीन को खरीदा गया है, नहीं सर, अब सीधे 2011 में बेचा गया है और खरीदा गया है, तो अभी कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम लोग करेंगे क्या सर, करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। यहां लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन, तो सर डेप्रिसिएशन कब तक का माइनस करेंगे, फिर 31 मार्च तक का माइनस करोगे। एक चीज बताना, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, जितना फर्स्ट ईयर माइनस किए थे उतना सेकंड ईयर भी माइनस करोगे। हाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर का 12 महीने में जितना माइनस किए थे, मतलब एक साल का जितना डेप्रिसिएशन था, हर साल वही चार्ज होगा। लेकिन क्या फर्स्ट ईयर 90,000 वाले केस में क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन ऐड हुआ था, नहीं सर, वहां तो 8 ही महीना यूज हुआ था। तो वही 90,000 का आपको क्या करना है, वही 90,000 का आपको निकालना है पूरे महीने का, मतलब 12, पहले तो सॉरी एक सेकेंड, 20%, ठीक है, कितने दिन का, तो सर निकालना है पूरे साल का। तो पूरे साल का निकालना है तो यहाँ पे एक बार कुछ नहीं लिखते हैं, बस यहाँ पे हम लोग 20% निकाल देंगे। तो 20% आपका कितना आ जाएगा सर, 20% हमारा आ जाएगा 18,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना माइनस करोगे, 18,000। आप चाहो तो निकाल सकते हो, उतना ही आएगा, 9 2 जा 18,000। कितना आ गया, 18,000 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका तो 18,000 आ गया। अब ध्यान दो कि जो 1 अक्टूबर 2010 को मशीन खरीदा गया है वो कितने महीने के लिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 महीने के लिए खरीदा गया है। तो सर 40,000 का जब मशीन 6 ही महीने के लिए यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी 6 ही महीने के लिए देंगे। तो 40,000 का 20% 6 महीने के लिए, तो 6/12, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बचा आपका, बच गया 4,000 रुपए। यहाँ पे कितना माइनस कर दोगे आप, 4,000 माइनस कर दोगे, ठीक है, कितना माइनस कर दोगे, 4,000 माइनस कर दोगे। अब यहां तक तो ये हो गया कंप्लीट। कैसे सर, चलो यहाँ पहले माइनस करो, चलो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 60,000, ठीक, यहां आ जाएगा आपका माइनस करने के बाद 36,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कब का आएगा आपका, तो सर ये आएगा मेरा अगले साल का, मतलब ये अमाउंट है 2011 का 1 अप्रैल को, ठीक है, 2011 का 1 अप्रैल को। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या 2011 का कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। हाँ सर, on 30th June 2011 it sold off the first machine, जो पहला मशीन जो खरीदा था उसको बेच दिया गया। कब, 30 जून 2016 को, कितने में, 58,000 में। चलो मशीन का अभी तक का दाम कितना था, 60,000 रुपए। कितना था, 60,000 रुपया। बच्चों एक बात बताओ, मेरे को कि 60,000 मशीन का दाम था, उसको बेचा कितना गया, 58,000 में। तो अभी पहले ये देखो कि कितना महीने तक इस साल में यूज किए हैं, तो सर इस साल में उसको हम लोग यूज किए हैं 30 जून तक। और अभी तक हम लोग कब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे सर, डेप्रिसिएशन 31 मार्च तक का चार्ज कर चुके थे। तो अप्रैल, मई, जून, अगर 3 महीना मशीन इस साल में यूज हुआ है तो 3 महीना उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो 60,000 का 3 महीना का 3/12, क्योंकि 3 महीना यूज हुआ, टोटल महीना 12,
20% के हिसाब से निकाल दीजिए। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और इधर आ गया आपका 3000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन आएगा। 3000 आएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किए क्या हम? लग तो रहा है अप्रैल मई जून 3 महीना ना यूज किया, तो एक सेकंड, वाह वही गड़बड़ जो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो 90,000 स्टार्टिंग का मंथ में जो प्राइस था हम तो उसका ना डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 90,000 का अगर 3 महीने का निकालेंगे तो 3/12 लिखेंगे 20% के लिए। देखो जो गड़बड़ आप कर सकते थे वो गड़बड़ मेरे से हो गया है, तो प्लीज ये गड़बड़ मत करना। पहले वाले में ही हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 10 10 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 4500। ठीक है, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस डेप्रिसिएशन अप टू कब तक का 30th जून, क्योंकि इस दिन मशीन बेचा गया था तो तब तक का तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो मशीन का दाम अब निकालिए कितना आता है। तो मशीन का दाम अब आपका आएगा 55,500 रुपए। कितना आया मशीन का दाम 55,500। कितना आएगा 55,500। ठीक है, चलिए अब मशीन का यहां पे लिखोगे क्या आप, ये बुक वैल्यू, इतना हमारे बुक में वैल्यू इसका दिखा रहा है, लेकिन बच्चे इसको बेचे कितना में हो, आई थिंक 58,000 में बेचे हो। कितना में बेचे हो 58,000। यहां पे लिखोगे सेलिंग प्राइस, सोल्ड लिख सकते हो कितना 58,000 में। When SP is greater than CP then it is a condition of a profit। जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, अब आप बोलोगे सर खरीदे तो 90,000 में थे तो कॉस्ट प्राइस वो कैसे हो गया बुक वैल्यू, तो भाई आपने यूज किया तो उसका वैल्यू तो डिग्रेड हुआ ना, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम एंड यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी को आप उतने दिन तक मशीन को यूज कर रहे थे तो उसका वैल्यू डिग्रेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अब देखो 58,000 में 55,500 को माइनस कर दो, कितना आएगा, इधर आया 5, इधर आपका साथ में से 2, 2500 इज योर व्हाट, 2500 आपका आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा 25,000 आपका आएगा प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, 25,000 क्या आया आपका प्रॉफिट आया। क्यों, क्योंकि जितना सेलिंग प्राइस था उससे ज्यादा में बेच दिए। ठीक, चलो अब एक चीज बताओ, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला था, तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का निकलेगा। हाँ सर ठीक है, इस मशीन का पूरे साल तक निकलेगा। चलो, लेकिन क्या थर्ड में एक और मशीन को खरीदा था सर, कितने का 1 लाख को, कब 30 जून 2011 को। तो यहां पे लिखोगे M3 में, यहां पे लिखोगे 2011 में, कहां पे, हाँ 2011 में यहां पे हमारा अमाउंट आया था, यहां लिखोगे 2011 को 30 जून बोला है तो आप मान लो इसको 1 जुलाई, एक ही बात होगा, 30 जून लिखो या 1 जुलाई लिखो। कितने का मशीन था 1 लाख का तीसरा मशीन खरीदा है। ठीक है, कितने में खरीदा है 1 लाख का थर्ड मशीन को खरीदा है। अब एक चीज बताना मेरे को, ठीक है, 1 लाख का अगर तीसरा मशीन खरीदा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, आप डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे ये पूरे साल का फाइंड करोगे अप टू 31 मार्च 2012, क्योंकि 2011 का बना रहे हो, 2011 से 12 में जाके खत्म होगा। तो ये 36,000 तो 1 अप्रैल से लेकर के पूरा ये तक हो रहा है, तो इसका पूरा साल का डेप्रिसिएशन होगा। तो देखो यहाँ पे पहला अमाउंट कितना था सर, पहला अमाउंट था 40,000, तो 40,000 का 20% कितना निकलेगा, क्योंकि पूरा साल का बात किया है, तो पूरा साल का बात किया है तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8,000 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा टोटल 8,000। ठीक है, अब देखिए इस मशीन का 1 जुलाई को खरीदा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के लिए यूज किया है। तो 1 लाख का 9 महीने के लिए 9/12 20%, तो 20/100, 10 कट गया और यहाँ पे आ गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 का टेबल में 5 बार में 10, यहाँ आ गया 500 रुपए आपका, 5 दिया 1500 रुपए। इसका डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 1500 रुपया जाएगा कि 15,000 जाएगा, 15,000 जाएगा। कितना जाएगा 15,000 जाएगा, क्योंकि 5 दिया 15, हाँ ठीक है 15,000 जाएगा। इसका डेप्रिसिएशन आपका कितना चला गया
15,000 15,000 मे बी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट आई थिंक कि एक दो क्वेश्चंस आप बना लो, आपको ये डेफिनेटली इजी लगने लगेगा। तो वर्किंग नोट यहाँ पे हमारा, अब इसको करेंगे क्या, टोटल कर देंगे, क्योंकि इसका तो कहानी खत्म हो गया, तो सोल्ड ऑफ हो गया, इसका क्लोज हो गया अकाउंट यहीं पे। अब इसको करेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे क्लोज, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, बोला 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो 36 में से 8,000 माइनस करोगे तो इधर 6 और उधर 2, तो बचा आपका कितना, 28,000। ठीक है, 1,00,000 में 15,000 माइनस करोगे तो बचा आपका 85,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का वर्किंग नोट कंप्लीट। क्या हो गया आपका, वर्किंग नोट कंप्लीट। पूरा वर्किंग नोट हो गया आपका 1 से 2 पेज में। ठीक है, चलिए एक बार फटाक से कर लेते हैं रिवीजन वर्किंग नोट का, फिर करेंगे अगले क्लास में हम लोग इसका सॉल्व क्वेश्चन को। तो देखिए 2009 को खरीदा था एक मशीन 1 अगस्त को 90,000 में स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को। तो टोटल ये कितने महीने के लिए यूज हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब टोटल 8 महीने के लिए ये यूज हुआ था। तो 90,000 का 8 महीने का 12% डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालने के बाद माइनस किया इसको हम लोगों ने, तो 78,000 आया 1 अप्रैल 2010 को। अब 2010 को एक और मशीन खरीदा था जिसका दाम था 40,000 रुपए, लेकिन कब सर खरीदा था 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को जब खरीदा था तो 40,000 का मशीन का यहां पे जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहां पे भी डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, 78,000 का तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लेकिन कौन से हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब फर्स्ट ईयर जितना था उतना हर साल रहेगा। तो सर फर्स्ट ईयर तो 12,000 रुपया था बच्चे, फर्स्ट ईयर 90,000 का 12,000 तब निकला था जब 8 महीने का निकाले थे, पूरे साल का नहीं निकाले थे। अब तुम 90,000 का पूरे साल का निकालोगे तो कितना निकलेगा, 18,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद 40,000 को हम लोग खरीदे थे 1 अक्टूबर को मशीन 1, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 महीने का निकालेंगे, तो उसमें आएगा हमारा 4,000 रुपया। माइनस करने के बाद फिर 2011 में हम लोग क्या किए, एक और मशीन खरीदे, क्योंकि उसी दिन हम लोगों ने पुराना मशीन जो था फर्स्ट मशीन उसको बेच दिया। मशीन का दाम निकला था 60,000 रुपया 2011 का 1 अप्रैल को, लेकिन हम लोग बेचे थे 30 जून को बेचे थे, तो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन हुआ 4,500 रुपया। तो ये डेप्रिसिएशन किस में निकाले, वही 90,000 में हम लोग निकाले, कितने महीने का, 3 महीने का। तो 4,500 आया, फिर माइनस करने के बाद बुक वैल्यू कितना आया, मतलब उस मशीन का दाम एक्चुअली में कितना होना चाहिए, 55,500, लेकिन लोग कितना में खरीदे, 58,000 में, तो मेरा 2,500 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आते हैं मशीन 2 में। मशीन 2 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन जाएगा, और इसमें भी पूरे साल का नहीं, ये तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये मशीन आई थिंक ये जुलाई में नहीं खरीदा था ना, हाँ ठीक है 1 जुलाई, 30 जून ये बोलो या 1 जुलाई बोलो, एक ही बात है। चलो, तो ये हमारा आज सिर्फ वर्किंग नोट का क्लास था। तो वर्किंग नोट का क्लास आप देखिए और इसको समझिए, एक दो क्वेश्चन आप अपने बुक से ट्राई कीजिए वर्किंग नोट का बनाने का। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इस क्वेश्चन को अप्लाई, मतलब इसी वर्किंग नोट को अप्लाई करेंगे दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।